वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ला, 32 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी, 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा। एक के बाद दीगरे 2 बार ज़ल्ज़ला आया, पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड। कसीर मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, सड़कों पर दरारें, मरकजी एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान, बंद कर दिया गया। दारुल हुकूमत क्राकस समेत कई शहरों में तबाही। वेनेजुएला में ट्रेन सर्विस मुअत्तल, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने ज़ल्ज़ले को सानहा करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी ज़ल्ज़ला, 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। झटके कैरेबियन जज़ायर, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील में भी महसूस किए गए। जापान के मशरक़ी साहली इलाके में 6.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़ल्ज़लों से जाने नुकसान पर इज़हार अफसोस। वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम बिलखुसूस मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा पाकिस्तान इस मुश्किल और कठिन वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ है, मुतासरीन के गम में बराबर का शरीक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान मुआहिदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, आलमी पानियों में कोई मुल्क टॉल या फीस चार्ज नहीं कर सकता। ईरान हमारे साथ अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं। बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल और अमरीका के मुश्तरका वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए मार्को रूबियो ने कहा खलीजी ममालिक के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। ईरान ने आपने हरमज़ से टॉल लिया तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा ईरान ने हरमज़ में टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हरमज़ से टॉल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा, खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। आबना हरमज़ पर ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा ईरान से राब्ते के बगैर आबना हरमज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक होगा। आबना हरमज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी मुदाखलत रुकने तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ। जो मुआहिदा हुआ उसे इस्लामाबाद का नाम दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई हुई। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगरे गोशा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रुफ़क़ा की शहादत की याद। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आज 9वीं मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी सख्त। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाए अशरी से बरामद होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुजाहिरीन के साथ हर वक्त मुज़ाकरात करने को तैयार है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा कासिम मजीद और रफ़ीक नैयर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कलअदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालिबात पूरे किए गए। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मामले पर कमेटी बनी हुई है। एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में मोहब्बत और अमन को ख़राब किया गया।
कराची में जुल्म की इंतहा, बाप ने 10 साला बेटे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। तशद्दुद करने वाला बाप और चचा गिरफ्तार। अफसोसनाक वाक़या सुरजानी तेसर टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वालिद और चचा ने बच्चे को मां के घर जाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। 10 साला हैदर अली अपनी मां के पास था। 2 दिन पहले मामू बाप के पास छोड़ गया था। मुलजिम ने बच्चे को बांधकर तार से तशद्दुद किया। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के मुकाबले मुकम्मल स्विट्जरलैंड और कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। बॉस्निया ने कतर को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने हैटी को 4-2 से हरा दिया। ब्राजील और मराकश नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया और मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक को हरा दिया।